शादी से लौट रहे दंपति के बाइक को डंपर ने मारी टक्कर, बच्ची की हुई मौत, 2 घायल। कहा पुश्ता चौड़ा होता तो बच सकती थी वैष्णो की जान। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। सोनिया विहार निवासी दीनानाथ अपने परिवार के साथ पहले पुश्ते में रहते हैं। अंकुर, हरीश और वैष्णवी 4.5 पुश्ता अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी से लौट रहे थे कि डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे 9 वर्षीय वैष्णवी की मौत हो गई, जबकि अंकुर और हरीश घायल हो गए। आक्रोशित क्षेत्र के लोगों ने दिया धरना, प्रकट किया रोष। कहा पुश्ता चौड़ा होता तो बच सकती थी वैष्णवी की जान। इसी पुश्ते पे हुई। सोनिया विहार की जनता एक प्रदर्शन कर रही है डबल पुश्ते की, लेकिन वह मांग पूरी नहीं हो पाई। कोई भी सरकार चुनाव लड़ती है, जीतती है तो एक वादा करती है कि मैं आपके साथ मैं एक काम करूंगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोनिया विहार में लाखों लाख लोगों की आबादी है। उनके बीच में यहाँ के सांसद ने चुनाव लड़ते हुए ये वादा किया था कि जब भी मैं चुनाव जीतूंगा, चुनाव जीतने के 100 दिन के अंदर इस पुश्ते को डबल कर दूंगा। 1 साल के अंदर में करीब 12-13 मौतें हो गई। इतनी मौतें हो जाने के बाद अफसोस की बात है कि सरकार क्या चाहती है और कितनी मौतों का इंतजार कर रही है। जो एक हादसा हुआ, जो घटना हुई, जो मौत हुई है, ये एक पिता के सामने जिसके पास सपने होते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो मुझे एक सहारा बनेगा, बेटी बड़ी हो रही है, उसके सामने उसकी बेटी सड़क में चिपक गई, उसके लोथड़े में मांस को कुत्ते खा रहे थे। मतलब कितना दर्दनाक घटना होगी, आप कल्पना कीजिए। बोलना बड़ा आसान है। और बेटे के सर के ऊपर, शरीर के ऊपर से डंपर गुजर गया था, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। वो पिता ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं सड़क में चिपकी हुई बेटी के साथ रहूं या मौत और जंग की मौत लड़ने वाले बेटे को हाथ कर ले। बराबर में यहाँ से 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ का विधायक रहता है। क्या चाहता है, किस चीज का इंतजार कर रहा है? लोग आक्रोशित हो जाएं। आए के जो कान में जू नहीं रेग रहा है कि आकर के एक बार पीड़ित परिवार के पास तो जा सकता था। रोजगार कमाने आए हैं यहाँ पर, अपने बच्चों की बलि देने नहीं आए हैं यहाँ पर। ये सर डबल पुश्ता इनको देना होगा। 2 दिन पूर्व एक बच्ची की बहुत ही दर्दनाक रूप से हत्या कर दी गई। बच्ची की तो जान वापस नहीं आएगी। एक बच्चा जिंदगी और मौत से जीटीबी अस्पताल में भर्ती है, वो लड़ाई लड़ रहा है। जिनका 2 ही चिराग था, एक फूल सी बच्ची थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, एक फूल सा बच्चा जो अस्पताल में कोमा में मतलब मौत से जूझ रहा है। 4 इंजन की सरकार होने के बाद भी आजाद भारत में आज हमारे माता बहनें सिर्फ क्या मांग कर रही है कि हमें ये सड़क दे दो, हमें ये सड़क दे दो, हमारे बच्चों को बचा लो, ये सड़क दे दो। ये शर्म की बात है। हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये अपने लिए अस्पताल नहीं मांग रही है, ये अपने लिए स्कूल नहीं मांग रही है, ये अपने बच्चे के लिए कॉलेज नहीं मांग रही है। अपने लिए क्या मांग रही है? सड़क दे दो, सड़क दे दो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। ये शर्म की बात है। और चुल्लू भर पानी में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि को डूब मरना चाहिए। आज तुम्हारे पास एलजी भी तुम्हारा, प्रधानमंत्री भी तुम्हारा, गृह मंत्री भी तुम्हारा, मंत्री भी तुम्हारा, सांसद भी तुम्हारा, पार्षद भी तुम्हारा। अब किसका इंतजार है? किसने रोका है इस पुश्ते को डबल करने से? आज उस परिवार से पूछो जाके, जिसने अपनी बेटी को खोया है और बेटे को बचाने के लिए जद्दोजहद लगा हुआ है। मंत्री को इतना सुध नहीं आई कि ताकि उसका हालचाल ले ले। भारी वाहन 24 घंटे प्रतिबंध है, यानी इनकी नो एंट्री है, लेकिन अवैध रूप से डंपर और ये मिक्सर जो गाड़ियां हैं वो चलती हैं, ट्रक चलते हैं, जिसके कारण आए दिन बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं। अब ये जो बच्ची का हादसा अभी परसों हुआ है, इस हादसे से भी पहले कई मौतें हो चुकी हैं। शासन प्रशासन ने पहले भी इसके ऑर्डर कर दिए हैं। RTI में ऑर्डर है, हर जगह ऑर्डर है कि इस पुश्ते रोड पे भारी वाहन 24 घंटे के लिए बंद है। आज सोनिया विहार के इस स्थान पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमें अपने बच्चों को बचाना है, इसलिए हम यहाँ सब सारी महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई हैं धरना प्रदर्शन पे, क्योंकि हमें अपने बच्चों की जान प्यारी है, हमें अपने पतियों की जान प्यारी है, हमें अपनी खुद की भी जान प्यारी है। क्योंकि ये जो पुश्ता है, सिंगल पुश्ता है, ये खूनी पुश्ता हो चुका है। तो हमारी सरकार से मांग है कि पुश्ते को डबल कीजिए, जिससे हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, स्कूल अगर पहुँचते हैं लेट तो स्कूल का गेट बंद हो जाता, एम्बुलेंस फंसी रहती है तो मरीज यहीं मर जाता है, वो अस्पताल तक पहुँचता ही नहीं है। तो हमारी मांग यही है कि भारी वाहनों को बंद करो और डबल पुश्ता करो। मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया और किसी के बच्चे ना एक्सपायर हो, इसलिए डबल पुश्ता हो जा तो सब सुरक्षित हो जाएंगे, नहीं तो ये मौत का तांडव होता रहेगा।
अगले पुस्ते पे खत्म हुआ। ये भी जा रहे थे। डबल रोड तो होना चाहिए, ये तो मांग हम लोग करेंगे, आप लोग दिलवाइए, डबल पुस्ता तो करिए, आप लोग बताइए। इतना जनी का हाँ, हमारा 25 साल का लड़का था, कर्नल की तैयारी कर रहा था हमारा लड़का, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता तो बनवाता रोड की नहीं। वाला कुचल के गया, उसकी कार्रवाई नहीं निकाली। यही अगर कोई बड़ा नेता होता है, कुछ होता है, उसकी 1-2 मिनट में डिटेल निकल जाती है। डंपर नहीं पकड़ा गया, बच्चा भी खो जाता, तो कुत्ता भी खो जाता, कुत्ता भी खो जाता, तो डिटेल निकल जाती है। विधायक का बच्चा होता तो ये लोग पता ना लगा लेते क्योंकि इनकी नौकरी जाती, इनकी नौकरी चली जाती तो इनको खतरा हो जाता। बस ये है, ये घटना कब मार के भगा रहे हैं। रात 1:30 बजे की एक घटना है सर, रात को 1:30 बजे की। और जैसे इनकी जेब में गरम नोट गई, ये लोगों की जेब शांत हुई। इन्होंने 20 लोग रात को बंद करे थाने में। कोई नहीं आया, हम धरना देके बैठे थे, वहाँ कोई नहीं आया झाँकने के बस लिए। पुलिस वाले हमें और बोल दिया हटाओ, जाओ, कल होगा 1 बजे आना। 9 साल की मेरी बेटी है वैष्णवी, 13 साल का मेरा बेटा है हर्ष। आप लोग कहाँ से वापस आ रहे थे? मैं नहीं थी, मेरा बच्चे ही थे और अपने पापा के साथ थे और एक भैया और थे, वो बाइक से आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? हस्बैंड अलग थे और मेरे बच्चे और भैया अलग थे। वो लोग रोड से आ रहे थे, इधर से टम्पर आ रहा था, उनने कुचल दिया, मेरे बच्चा गिर गए, उसकी आँख फूटी थी, दिखा नहीं उसको। कल 2 घटनाएं घटी जो कि बहुत ही दर्दनाक थी। पहले 4:30 पुस्ते पर 9:30 बजे जो घटना घटी वो बहुत ही गंभीर स्थिति में बच्चे आज एडमिट हुए हैं वहाँ पर अस्पताल में। और दूसरी घटना 2 बजे की है, बेहद ही दर्दनाक तरीके से डंपर ने कुचल दिया एक लड़की का, जो 15 साल की मासूम बच्ची थी, उसका सर जो कि धड़ से अलग हो गया। रात को मैं भी वहाँ पर पहुँची थी, मैंने देखा, बेहद ही दर्दनाक था, रूह कांप जाती ऐसा वहाँ का दृश्य था। यहाँ के जनप्रतिनिधि अभी तक इनके घर तक नहीं आए, इनको शर्म आनी चाहिए। ये डंपर और जो कंक्रीट मशीनें हैं जब बंद है, बैन है, तो ये कहाँ से घुस रही हैं? साफ सी बात है, दलाली के कारण घुस रही हैं। घसीटते हुए हमें साइड में लेकर आए, ये बेहद ही गलत है। पुलिस तब नजर नहीं आती जब कोई घटना होती है, जब कोई दुर्घटना होती है, लेकिन जब कोई अपने हक की आवाज़ बुलंद करने लग जाता है तब ये पूरे आकर के यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। सैकड़ों पुलिस वाले यहाँ तैनात थे। क्या कुछ कहेंगे इस दर्दनाक घटना को लेकर के? जिस जनप्रतिनिधि आया, सिर्फ वोट मांगने आते हैं, तो बच्ची की दर्दनाक जैसे मौत हुई है, ऑन द स्पॉट वो एकदम ख़त्म हो गई है। उसका भाई वेंटिलेटर पे है, लेकिन ना कोई सांसद आया, ना कोई क्या नाम है विधायक आया। आना चाहिए और देखना चाहिए आकर। क्या कर रहे थे? पुलिस वाले डंडा मारते, डंडा मारते बाहर ला रहे, पुलिस वाले करना चाहिए। किसको? गाड़ी नहीं बंद करी, गाड़ी